संस्कृताय नमः मित्राणि नमो नमः। अद्य वयं तत्पुरुषस्य यः भेदः द्विगुसमासः तं वयं पठामः। आज हम लोग द्विगु समास को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें द्विगु समास में कहा जा रहा है, नियम नंबर 113 नंबर का जो नियम है वह उसमें कहा जा रहा है, जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा कोई संज्ञा हो तो उस समास को द्विगु समास कहते हैं। जब कर्मधारय समास में क्या हो, प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा कोई संज्ञा हो तो उस समास को द्विगु समास कहते हैं। अब मित्रों यहाँ पर कंडीशन 2 दिए हैं। कौन से दिए हैं? कंडीशन 1 में ये है, जो पहला शब्द जो रहेगा वह क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, संख्या का वाचक शब्द होना चाहिए वह, अर्थात संख्या को कहने वाला शब्द होना चाहिए प्रथम शब्द। और दूसरा कोई संज्ञा हो, अर्थात विशेषण या सर्वनाम नहीं, संज्ञा शब्द हो तो उनके साथ क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास करने वाला सूत्र कौन सा है? संख्या पूर्वो द्विगुहु। संख्या पूर्वे द्विगुह जो सूत्र है, संख्या पूर्वो द्विगुहु, उस सूत्र के द्वारा क्या होता है तो कहते हैं संख्या पूर्व में रहने पर, यदि संख्या पूर्व में रहे तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। यह द्विगु समास 3 प्रकार के विषयों में होता है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चौ से इस सूत्र में क्या आता है? तद्धितार्थ के विषय में होता है, उत्तर पद के विषय में होता है, समाहार के अर्थ में होता है। जहाँ द्विगु और समाहार अर्थ में होता है वहाँ नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अब कह रहे हैं भैया, यह जो द्विगु समास है वह तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चौ एक सूत्र है। कौन सा सूत्र? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा क्या क्या सम्मिलित होता है तो कह रहे हैं तद्धितार्थ के विषय में, और क्या तो उत्तर पद के विषय में, समाहार के विषय में, अर्थ में जो है तद्धितार्थ के विषय में, तद्धित का जो अर्थ होता है उसके विषय में, उत्तर पद में, और समाहार अर्थ में जो है द्विगु समास होता है। यह इस सूत्र के द्वारा मालूम चलता है। किस सूत्र के द्वारा? तद्धितार्थोत्तर पद समाहार के द्वारा। और कहते हैं भैया, जहाँ द्विगु जो है वह समाहार अर्थ में हो वहाँ पर कौन सा लिंग में जाता है तो नपुंसक लिंग में जाता है। और मित्रों यह भी ध्यान रखिएगा, जहाँ भी समाहारः ऐसा अर्थ आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? वह समास जो है नपुंसक लिंग में जाएगा और एक वचन में ही जाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा, नपुंसक लिंग में तो जाएगा ही, साथ साथ जो है नपुंसक लिंग के एक वचन में भी जाएगा। यह याद रखिएगा। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, चतुर्युगम एक प्रयोग दिया यहाँ पे। कौन सा प्रयोग दिया? चतुर्युगम। यहाँ पर जो है इसको चौ समझना है आपको, फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको चौ समझना है। चतुर्युगम यह एक प्रयोग है। इसका जो है हम विग्रह करेंगे, चतुर्णाम पदानाम युगानाम वा चतुर्णाम युगानाम समाहारः। यहाँ पर क्या अर्थ है? समाहार अर्थ है। समाहारः, समाहार अर्थ होने के कारण क्या हो गया? चतुर्युगम में यह नपुंसक लिंग के एक वचन में यह रूप चले गया।
यदि यहाँ पर समाहारः अर्थ नहीं होता तो यह कोई सी और लिंग में जा सकता था, लेकिन समाहार अर्थ होने के कारण क्या हो गया, यह नपुंसक लिंग में ही रहा, ऐसा कह रहे हैं शास्त्रकार। अब जो है इस सूत्र में यह जो प्रयोग है चतुर्युगम प्रयोग जो है वह किस सूत्र के द्वारा समास हुआ, तो कहते हैं तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, समाहार अर्थ में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा चतुर्युगम में द्विगु समास हुआ। क्योंकि यहाँ पर क्या है, चतुर नाम जो है वह संख्यावाची शब्द है और युग जो है वह क्या है, एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द होने के कारण दोनों में समास हो गया, समास होने के बाद चतुर्युगम रूप बन गया, ऐसा कह रहे हैं। मित्रों एक बार फिर से ध्यान रखिए, जो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है, तो जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द जो हो वह संख्या को कहने वाला हो, संख्यावाची हो, और दूसरा कोई संज्ञा हो, नाम का वाचक हो, विशेषण और सर्वनाम नहीं होना चाहिए, केवल संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब कह रहे हैं भैया द्विगु शब्द में स्वयं प्रथम शब्द ही द्विसंख्यावाचक है। द्विगु शब्द में जो है वह प्रथम शब्द क्या है, द्विसंख्यावाचक है, और दूसरा है गु अर्थात गो संज्ञावाचक है। तो इससे भी स्पष्ट होता है द्विगु शब्द से ही जो प्रथम जो है वह संख्यावाची होना चाहिए, दूसरा जो है संज्ञावाचक होना चाहिए, इससे ही स्पष्ट होता है। अर्थात द्विगु में जो द्विगु शब्द जो है उसमें द्वि क्या है, संख्यावाचक है, गु जो है वह गो संज्ञा के वाचक है, इससे भी स्पष्ट होता है। अब कह रहे हैं भैया द्विगु समास तभी होता है जब या तो उसके अनंतर कोई तद्धित प्रत्यय लगता हो। कहते हैं द्विगु समास जो है तभी होता है जब या तो उसके बाद कोई तद्धित प्रत्यय लगता हो। जैसे द्विगु समास तभी होता है जब उसके बाद कोई तद्धित प्रत्यय लगता हो, अर्थात संख्यावाचक शब्द के बाद यदि कोई तद्धित प्रत्यय रहे तब जो है क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे षण्मातुरः, ऐसा प्रयोग है ये षण्मातुरः, तो यहाँ पर क्या है, सस प्लस मातृ बना, षण मातृ बना, तद्धित प्रत्यय हो करके और जो है तद्धित प्रत्यय हुआ तो षण मातृ बना। और यहाँ पर समास करेंगे षण्मातुरः में षण्णाम मातृणाम अपत्यम पुमान षण्मातुरः षाण्मातुरः, अर्थात षण्णाम मातृणाम अपत्यम पुमान, यह जो है व्युत्पत्ति करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, षण्मातुरः, अर्थात इसमें क्या है तद्धित प्रत्यय और रहने के कारण यहाँ पर द्विगु समास हुआ। अब कह रहे हैं भैया या उसको किसी और शब्द के साथ समास में आना हो, या उसका जो है किसी और शब्द के साथ समास में आना हो, तो जैसे पंचगावः धनम यस्य सः स पंचगवधनः, पंचगवधनः, पंचगावः धनम यस्य सः, अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया, पंचगवधनः हो गया तो वहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। पंचगव यह द्विगु समास न बनता यदि धन के साथ फिर समास में न आना होता। उपर्युक्त समास साधारण द्विगु समास के उदाहरण समझे जाना चाहिए। मित्रों यहाँ पर देखिए यस्य सह को देख करके मैं बोल दिया था जो यह बहुव्रीहि समास के हैं, लेकिन यह बहुव्रीहि समास के नहीं है, यह ध्यान रखना चाहिए आपको। यह जो है द्विगु समास के ही उदाहरण है, द्विगु समास में के ही है, क्योंकि यहाँ पर धन शब्द आने के कारण जो है क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। यस्य सह का प्रयोग है किंतु तो पर भी बहुव्रीहि नहीं है, द्विगु समास ही है, यह ध्यान रखिएगा। पंचगवधनः में अब जो है दूसरा आ गया ख नंबर के नियम, इसके द्वारा कहा जा रहा है या द्विगु समास किसी समूह प्रत्याहार का द्योतक हो। क्या हो, द्विगु समास जो है किसी समूह अर्थात समाहार का द्योतक हो, इस दशा में वह सदा नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। द्विगु समास किसी समूह का यदि द्योतक रहेगा तो उस दशा में जो है नपुंसक लिंग एक वचन में ही सदा रहेगा।
ऐसा कह रहे, यह पहले भी आपको कहा था। जैसे कि पंचानाम गवाम समाहार, यहाँ पर क्या है, समाहार के अर्थ में, समूह के अर्थ में है, इसीलिए नपुंसक लिंग एक वचन में हो गया द्विगु समास में। पंचानाम ग्रामानाम समाहार पंचग्रामम, इसमें भी वही है, समाहार के अर्थ में होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन में पंचग्रामम बन गया। पंचानाम पात्रानाम समाहार पंचपात्रम, इसमें भी समाहार अर्थ में होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन में पंचपात्रम ऐसा रूप बन गया। चतुर्नाम युगानाम समाहार चतुर्युगम, यहाँ पर भी समाहार अर्थ में द्विगु समास होने के कारण चतुर्युगम जो है नपुंसक लिंग के एक वचन में रूप बन गया। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवनम इत्यादि जो है आपको समझना चाहिए। पंचानाम मूलानाम समाहार पंचमूली, पंचानाम बटानाम समाहार पंचवटी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी इत्यादि प्रयोग बनते हैं। अब कह रहे हैं भैया सनपुंसकम, एक सूत्र है जो कि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के चौथे पाद के 17वें नंबर का सूत्र है। अर्थात समाहार में द्विगु और द्वंद नपुंसक लिंग में होते हैं। समाहार में जो है द्विगु और द्वंद जो है वह नपुंसक लिंग में होता है। स्वनपुंसकम सूत्र के सहयोग से नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग बना। अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्टः पात्रांतस्य न, यह वार्तिक है। अब जो है आगे 240 नंबर के पेज पर जब हम चलते हैं तो कहा जा रहा है तीसरे नंबर के नियम में, बट लोक तथा मूल, बट तथा लोक तथा मूल इत्यादि अकारांत शब्दों के साथ समाहार द्विगु समास होने पर समस्त पद ईकारांत स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कह रहे हैं भैया बट लोक तथा मूल इत्यादि जो अकारांत शब्द के साथ समाहार द्विगु समास होते हैं पर समस्त पद क्या होता है, ईकारांत स्त्रीलिंग हो जाते हैं। कह रहे हैं भैया बट लोक और मूल ये जो शब्द है उसके साथ अकारांत शब्द के साथ समाहार अर्थ में द्विगु समास होते हैं और समस्त पद जो है ईकारांत दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। परंतु कह रहे हैं भैया पात्र भुवन युग इत्यादि में अंत में होने वाले द्विगु समास नहीं है, किंतु जिसके अंत में जो है पात्र रहे, भुवन रहे, युग रहे इत्यादि शब्दों यदि अंत में रहे तो द्विगु समास नहीं होता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है यदि समास समाहार द्विगु का उत्तर पद क्या हो, अकारांत हो तो समस्त पद विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। यदि समाहार द्विगु का उत्तर पद जो है आकारांत हो तो समस्त पद जो है विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। यदि समाहार द्विगु का उत्तर पद जो है आकारांत हो, समाहार द्विगु का जो है उत्तर पद बाद वाले पद जो है यदि आकारांत हो तो समस्त पद क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में चल जाता है। पंचानाम खट्वानाम समाहार पंच खट्वी, देखिए क्या हो गया, इकारांत हो गया और पंच खट्वा ये दोनों प्रयोग बन गया, दोनों स्त्रीलिंग में है। अब हो गया, अब यहाँ से हम चलते हैं तो 114वें नंबर के नियम में जो है अन्य तत्पुरुष समास, और जो अन्य तत्पुरुष समास हैं उनके उदाहरण आपको दिखाए जा रहे हैं। अन्य के उदाहरण आपको दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ऊपर तत्पुरुष समास के जो मुख्य भेद व्यधिकरण और समानाधिकरण हैं, तत्पुरुष समास के जो दो मुख्य भेद हैं समानाधिकरण व्यधिकरण, उनको विचार किया गया, उनके ऊपर विचार किया गया। मित्रों यह ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा जो तत्पुरुषस्य मुख्य भेदः मुख्य भेदौ कौ, अर्थात मुख्य भेद जो है वह कौन है, तो आपको लिखना है व्यधिकरण समानाधिकरणौ द्वौ भेदो तत्पुरुषस्य समासस्य अस्तः, ये आपको लिखना। अर्थात तत्पुरुष समास के मुख्य जो हैं दो भेद हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष।
यहाँ कुछ ऐसे तत्पुरुष समासों का विचार किया जाएगा, कुछ ऐसे तत्पुरुष समास का विचार किया जाएगा जो वस्तुतः तत्पुरुष होते हुए भी कुछ वैशिष्ट रखते हैं, जो कि तत्पुरुष तो हैं किंतु तो पर भी वह कुछ अपने आप में विशेषता रखते हैं। ऐसे तत्पुरुष समास यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। अब यहाँ पर क नंबर का जो है उसमें कह रहे हैं भैया नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। कह रहे हैं जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द न रहे, जब तत्पुरुष में क्या रहे, प्रथम शब्द न रहे और दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण रहे तो उसे यह नाम दिया जाता है, नई तत्पुरुष नाम दिया जाता है। अब नए तत्पुरुष जो है यह चल रहा है, यह न व्यंजन के पूर्व अ में और स्वर के पूर्व अन में बदल जाता है। यह क्या होता है, यह न व्यंजन के पूर्व आकार और स्वर के पूर्व अन में जो है बदल जाता है। यदि न व्यंजन के पूर्व जो है यदि आकार रहे तो स्वर में जो है स्वर के पूर्व में अन लग जाता है, ऐसा कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इनके कहने का तात्पर्य है यदि न व्यंजन के पूर्व स्वर वर्ण आकार रहे तो स्वर के पूर्व जो है नकार लग करके अन के रूप में बदल जाता है। जैसे कि न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, इसमें तो अन के रूप में नहीं हुआ, किंतु न गर्धवः अगर्धवः, न अब्जम, देखिए न से पर में क्या है तो अ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अन के रूप में यह जो है न वह कैसा हो गया, अ जो है के स्वर को लेकर के नकार में हलंत लेकर के अनब्जम ऐसा रूप बन गया। जो कमल न हो उसे जो है अनब्ज कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। न सत्यम इति असत्यम, जो सत्य नहीं हो। न चरम इति अचरम, न कृतम इति अकृतम, न आगतम इति अनागतम, ऐसा रूप बनता है। कह रहे हैं भैया जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द न रहे, दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण रहे तो उसे यह नाम दिया जाता है। कह रहे हैं नए तत्पुरुष को समझाते हुए जो तत्पुरुष में प्रथम शब्द न रहे और दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण रहे तो उसे यह नाम दिया जाता है। यह नाम व्यंजन के पूर्व अ और स्वर के पूर्व अन में बदल जाता है। न ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः, ऐसा जो मनुष्य ब्राह्मण न हो वह अब्राह्मण, यहाँ पर नए तत्पुरुष हुआ। न गर्धवः इति अगर्धवः, जैसा जानवर जो गधा न हो। न अब्जम इति अनब्जम, जो कमल न हो। न सत्यम इति असत्यम, न चरमम इति अचरम, न कृतम इति अकृतम, न आगतम इति अनागतम। वही रूल्स का यहाँ पर जो है फॉलो हुआ है। देखिए न अब्जम, न के बाद क्या है, स्वर्ण वर्ण आकार है, तो इसीलिए नकार जो है वह अन को लेकर के प्रवर्तित हुआ और क्या बन गया, अनब्जम बन गया, जो कमल न हो। न सत्यम इति असत्यम, न चरम इति अचरम, न कृतम इति अकृतम, न आगतम इति अनागतम। अब भैया यहाँ पर कह रहे हैं ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि न शब्द भी एक प्रकार के विशेषण का कार्य करता है। ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उससे कह रहे हैं भैया स्पष्ट है जो न शब्द भी जो है वह एक प्रकार के उदाहरण के समान कार्य करते हैं। इसीलिए तत्पुरुष का मुख्य भाव, इसीलिए तत्पुरुष का मुख्य भाव कि समास का प्रथम शब्द विशेषण अथवा विशेषण स्थानीय होना चाहिए या विद्यमान है। इसीलिए तत्पुरुष का मुख्य भाव जो समास का प्रथम शब्द विशेषण अथवा विशेषण स्थानीय होना चाहिए या विद्यमान है। अब जो है प्रादि तत्पुरुष को हमें समझाते हुए कह रहे हैं, जो प्रादि तत्पुरुष आप समझिए। कह रहे हैं भैया प्रादि तत्पुरुष समासः, जब तत्पुरुष में प्रथम शब्द क्या हो, प्र आदि उपसर्ग हो। प्र आदि जो है बैस उपसर्ग जो है प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर बी आंग नी अधि अपि सु उत, ऐसे करके जो 22 उपसर्ग हैं संस्कृत व्याकरण में, यदि वह रहे
आदि में प्र आदि उपसर्ग, तो इनका व्याख्यान अव्यय विचार में आगे देखिएगा। में से कोई हो तो उसे प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। जैसे इन प्र आदि उपसर्गों से विशेषण विशेषणों का अर्थ निकलता है, इसीलिए यह एक प्रकार से कर्मधारय समास भी कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ कह रहे हैं भैया, प्रगतः अर्थात बहुत विद्वान, आचार्यः प्राचार्यः, ऐसा रूप बन जाएगा। प्रगतः बड़े पितामह प्रपितामह, प्रगतः पितामह प्रपितामह। प्रतिगतः सामने आया हुआ अक्षम प्रत्यक्षः, प्रतिगतः अक्षम इति प्रत्यक्षम प्रत्यक्षः। उद्गतः ऊपर पहुँचा हुआ, बेलाम उद्वेलः। अतिक्रांतः मर्यादाम, अतिक्रांतः मर्यादाम अतिमर्यादा, जिसने हद पार कर दी हो। अतिक्रांतः रथम अतिरथ, ऐसा योद्धा जो बहुत बलवान हो। अतिकृष्टः कोकिलया, अब कोकिलः कोकिला से उच्चारण किया हुआ मुग्ध। अब कहते हैं परिग्लानोध्ययनाय, परिग्लानोध्ययनाय पर्यध्यनः, पढ़ने से थका हुआ। निर्गतः गृहात्, निर्गृह घर से निकला हुआ इत्यादि। गति तत्पुरुष समास को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। गति तत्पुरुष समास को कह रहे हैं भैया, कुछ कृत प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों से साथ कुछ विशेष शब्द ऊड़ी आदि का समास होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ कृत्य प्रत्ययों में अंत में होने वाले शब्दों के साथ कुछ विशेष शब्दों ऊड़ी आदि का समास होता है। कुछ कृत प्रत्ययों में अंत में होने वाले शब्दों के साथ कुछ विशेष शब्दों का जो है समास होता है, तब उस समास को गति तत्पुरुष कहते हैं। ऊड़ी आदि निपात के योग में गति कहलाते हैं। ऊड़ी आदि जो है, उड़ियादि चुईडा चश्च, जो आप सूत्र पढ़े होंगे उसी का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। जो ऊड़ी आदि जो है वह निपात के योग में उनकी क्रिया को क्या हो जाता है, गति संज्ञा हो जाता है। इसी से यह समास गति समास कहलाता है। चुई तथा डाच प्रत्ययों से युक्त शब्द भी गति कहलाते हैं। और कहते हैं भैया, जो क्या हो तो चुई और जिनमें डाच प्रत्यय हुआ हो वह भी गति संज्ञक कहलाते हैं। जैसे उड़ी कृत्वा, उड़ी कृत्य, शुक्ली भूय, सफ़ेद होकर, तो क्या हो गया, शुक्ली भूय। नीली कृत्य, नीला करके, इसी प्रकार स्वीकृत्य, पटपटा कृत्य, ऐसा रूप बनते हैं। भूषण अर्थवाची होने पर अलम की भी गति संज्ञा हो जाती है। जब अलम का जो है पर्याप्त अर्थ न हो करके भूषण अर्थ होगा तो वहाँ पर अलम की भी क्या हो जाती है, गति संज्ञा हो जाती है। अलम भूषितम कृत्वा अलंकृत्य, ऐसा जो है आपको याद रखना है। अलम के का जब जो है भूषण अर्थात क्या अर्थ हो जाए, भूषण अर्थ हो जाए, तब जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर गति समास हो जाएगा, गति तत्पुरुष समास हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। आदर तथा अनादर अर्थ में सत और असत की भी क्रमशः गति कहलाते हैं। आदर तथा अनादर अर्थ में जो सत है उनकी क्या हो जाता है, सत और असत की भी क्रमशः गति संज्ञा हो जाता है। जैसे सत्कृत्य आदर करके, अपरिग्रह से भिन्न अर्थात मध्य अर्थ में अंतर भी गति कहलाते हैं। अपरिग्रह से भिन्न अर्थात जो मध्य अर्थ में अंतर शब्द की भी क्या हो जाता है, गति संज्ञा हो जाता है। अंतरहत्य अर्थात मध्य हत्वा इत्यर्थ, अंतरहत्यः, ऐसा बन गया। अब कह रहे हैं भैया, साक्षात इत्यादि भी क्री धातु के साथ विकल्प से गति कहलाते हैं। कह रहे हैं साक्षात इत्यादि भी जो है क्री धातु के साथ विकल्प से क्या कहलाते हैं, गति कहलाते हैं। गति संज्ञक होने पर साक्षात कृत्य बनेगा, अन्यथा साक्षात कृत्वा बनेगा। जब गति संज्ञा कर देंगे तब क्या बनेगा, साक्षात कृत्य प्रयोग बन जाएगा। जब ऐसे ही रहेगा तो साक्षात कृत्वा बन जाएगा। अब आगे आ गया पुरः
नित्य गति कहलाता, पुरः जो है वह नित्य गति संज्ञा कहलाता है। समास होने पर क्या बन जाएगा, पुरस्कृत्य बन जाएगा। पुरः की नित्य गति संज्ञा होता है, इसलिए पुरः जो है पुरः कृत्य पुरस्कृत्य ऐसा हो करके गति संज्ञक प्राद तत्पुरुष समास हो गया, गति तत्पुरुष समास। अस्तम शब्द मांत अव्यय है। अस्तम शब्द क्या है, यह मांत अव्यय है और गति संज्ञक होता है। जो मांत अव्यय होता है वह गति संज्ञक होता है। समास होने पर क्या बन जाएगा, अस्तम गत्य ऐसा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार यह सब मित्रों याद रखिएगा, अस्तम अव्यय के साथ क्या होता है, यह मांत होने के कारण इनकी अव्यय संज्ञा हो गई और अव्यय होने के कारण क्या हो गया, कारण इनको गति संज्ञा हो जाएगा मांत अव्यय होने के कारण, और समास होने पर अस्तम गत्य ऐसा प्रयोग होकर के यहाँ पर गति तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर कह रहे हैं भैया तिरह शब्द अंतर्धान के अर्थ में नित्य गति संज्ञक होते हैं। तिरह शब्द जो है वह अंतर्धान जब अर्थ होता है उस अर्थ में इनकी नित्य गति संज्ञा होती है, जैसे तिरोभूय इसमें हो गया। इसी प्रकार अब आ गया तिरह क्री के साथ विकल्प से गति संज्ञा होता है। तिरह शब्द के रहने पर और उसके बाद यदि क्री धातु हो तो क्या होता है, विकल्प से गति संज्ञा होता है। जिस पक्ष में गति संज्ञा हुआ उस पक्ष में संज्ञा होकर के तिरस्कृत्य बना, जिस पक्ष में नहीं हुआ तो ऐसे कैसे ही रह गया, तिरहकृत्य ही रह गया। तो ये आपको याद रखना है। वहाँ पर यूपी टीजीटी में प्रश्न पूछ सकता है जो तिरह क्री के साथ विकल्प से कौन सा संज्ञा होता है, तो आपको लिखना है गति संज्ञा होता है। फिर पूछेगा इसका रूप कौन कौन से बनेगा, तो आपको याद रखना है जब गति समास होगा तब तो तिरस्कृत्य बन जाएगा, जब गति समास नहीं होगा तब बन जाएगा तिरहकृत्य बन जाएगा। उपपद तत्पुरुष समासः, उपपद तत्पुरुष समास जो है अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। जब तत्पुरुष का प्रथम शब्द कोई ऐसी संज्ञा या कोई ऐसा अव्यय हो जिसके न रहने पर उस समास के द्वितीय शब्द का वह रूप नहीं रह सकता। जब क्या हो, तत्पुरुष का प्रथम शब्द कोई ऐसी संज्ञा या कोई ऐसा अव्यय हो जिसके न रहने पर उस समास के द्वितीय शब्द का वह रूप नहीं रह सकता। जो है तब उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वितीय शब्द का कोई रूप क्रिया का न होना चाहिए बल्कि कृदंत का होना चाहिए, किंतु ऐसा जो प्रथम शब्द के न रहने पर असंभव हो जाए, प्रथम शब्द को उपपद कहते हैं। इसी से इस समास का नाम उपपद समास पड़ा। उदाहरण के लिए शुंभम करोतीति, शुंभम नहीं कुंभम करोतीति कुंभकारः, कुंभम करोतीति कुंभकारः ऐसा बना। यहाँ समास में कुंभ और कार दो शब्द हैं। क्या क्या है, तो कुंभ शब्द है और कार शब्द है। कुंभ का नाम उपपद है, कार क्रिया का रूप नहीं है, कृदंत का है, किंतु यदि पूर्व में उपपद न हो तो कार अपने आप नहीं ठहर सकता। कारह उपपद से स्वाधीन कोई शब्द नहीं है। हम कारह का प्रयोग अकेले कहीं नहीं कर सकते, केवल कुंभ या किसी उपपद के साथ ही कर सकते, जैसे चर्मकारह स्वर्णकारह। इसी प्रकार साम गायती तिथि साम गह, साम उपपद रहने पर ही गह शब्द है। गह का प्रयोग केवल अकेले हम नहीं कर सकते हैं, कोई उपपद अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार धनम ददाति तिथि धनदः, कंबलम ददाति तिथि कंबलदः, गाह ददाति तिथि गोदः। यहाँ पर क्या है, तो तृतीयांत उपपद अक्त्वा के साथ विकल्प से समास बनाते हैं और क्या बन जाता है, तो कहते हैं भैया उच्च ही कृत्य एकधा भूय आदि समास न होने पर उच्च ही कृत्वा बनेगा। कह रहे हैं भैया तृतीयांत यदि उपपद अक्त्वा के साथ रहे, तृतीयांत उपपद यदि अक्त्वा प्रत्यय के साथ रहे तो विकल्प से समास बनाते। जब समास बनेगा तो उच्च ही कृत्या बन जाएगा, एकधा भूय बन जाएगा। जब समास नहीं होगा तो उच्च ही कृत्वा एकधहि भूय भूत्वा ऐसा रूप बनेगा। यह ध्यान रखना चाहिए, कह रहे हैं। अब जो है जब हम आगे चलते हैं
तो अलुक तत्पुरुष समास आता है, जो कि आगे वाले वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आपको अलुक समास को लेकर हम लोग चलेंगे। आज जो है यह वीडियो यहीं पर समाप्त होगा और इसके बाद हम लोग जो तत्पुरुष का भेद अलुक समास है वह आपको दिखाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।